भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत पूजन किया जाता है। ये व्रत पूजन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए करती हैं। इसमें माता पार्वती जी के साथ साथ में भगवान भोलेनाथ और गणेश भगवान के यानी कि शिव परिवार का पूजन किया जाता है। तो आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, हरतालिका तीज वाले दिन शाम को प्रदोष काल में हमें पूजन करना है और ये सुहाग का व्रत होता है। तो इसके लिए आप देखिए, पहले दिन मेहंदी लगा लें, अच्छी प्रकार से पूरे 16 श्रृंगार करके इस पूजा को करें। एक चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर पीला या लाल रंग का जो भी शुभ रंग होता है उसका वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर हमें शिव परिवार को विराजमान करना होता है। तो देखिए, तस्वीर हो तो तस्वीर को, नहीं तो कहीं कहीं पर पार्थिव मूर्तियां भी मार्केट में मिलती हैं, उनका पूजन किया जाता है। तो जो भी आपके पास शिव परिवार हो उनका आप इस तरीके से उन्हें फूलों के ऊपर या अक्षत के ऊपर विराजमान कर लें। ये पूजा बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है, तो इसमें कलश की स्थापना जरूर करें। तो यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया है और कमल का भी हमने पूजन कर लिया है। एक कलश लेंगे, पीतल का या तांबे का, कोई भी कलश, मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसके कंठ में मौली का लावा बांध लें और उसके ऊपर ऐसे आप रोली या चंदन से स्वास्तिक बना लें। अष्टदल कमल के ऊपर हम कलश को रखेंगे और उसके अंदर सबसे पहले हम गंगाजल डालेंगे, फिर उसे कंठ तक हम जल से भर देंगे। इस तरीके से देखिए, अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कलश भर के रख लीजिए जल का। और कलश के अंदर जो भी चीज़ें पड़ती हैं, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प, लौंग, इलायची भी डाल लेते हैं, फूल डाल देंगे थोड़े से। और उसके बाद उसमें अच्छे से टीका लगा करके रोली चंदन का हम यहाँ पर आम के, अशोक के 5-7 पत्ते लगा देंगे। उसके बाद में एक कटोरी या प्लेट में चावल भर के रख देंगे और उसके ऊपर हम दिया, बड़ा सा हम दिया रखते हैं। 2 बातियों को एक करके शिव शक्ति के रूप में ये दिया बनाया जाता है और दिए का मुख हम भगवान की तरफ करेंगे। और आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं कलश के ऊपर। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मिट्टी से पार्थिव शिव परिवार बना करके, शिवलिंग बना करके इनका अभिषेक आज के दिन जरूर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जल के छींटे दे करके हम जो भी पूजा की सामग्री है और ऐसे स्नान का भाव करा देंगे तस्वीर में। और अपने ऊपर भी आप जल का छींटा दे दें, कोई भी फूल की हेल्प से ले सकते हैं, मैं तो कुशा से छींटे दे रही हूँ। उसके बाद में गौरी गणेश का ध्यान करते हुए, अग्निदेव का ध्यान करते हुए हम धूप दीप इस तरीके से प्रज्वलित कर लेंगे। कलश की हमने स्थापना कर ली है। उसके बाद देखिए, हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के यहाँ पर अपने व्रत और पूजा का संकल्प ले लेंगे और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, आज हमने हरतालिका तीज का व्रत किया है, आप हमारी ये मनोकामना पूर्ण करना और हमारे सुहाग की सदैव रक्षा करना, हमारा व्रत पूजन सफल रहे। और इस तरीके से हम सभी का आवाहन कर लेंगे, अक्षत पुष्प को सभी पर ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद में हम अभिषेक शुरू करेंगे। तो गणेश जी को हम सबसे पहले स्नान कराएंगे, शुद्ध जल और गंगा जल को मिक्स कर लें, ऐसे हम स्नान कराएंगे। उसके बाद में कुमार कार्तिकेय, गौरी मैया, नंदी भगवान जी और यहाँ पर शिवलिंग को ऐसे शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद में हम सभी को ऐसे पंचामृत से स्नान कराएंगे, बारी बारी से सभी को। तो सबसे पहले गणेश जी को, कुमार कार्तिकेय को और यहाँ पर गौरी मैया। आप देखिए, पिंडी नुमा भी बना सकते हैं या स्पेशल शेप आपको बनानी आती है वैसे भी आप बना सकते हैं। तो ये शाम के समय प्रदोष काल में पूजन होता है। कहीं कहीं पर ये जो पूजन है ये पूरी रात्रि भर चलता है, यानी कि रात्रि के पूरे 4 प्रहर में पूजा की जाती है। तो उसके बाद देखिए, हम शुद्धोदक स्नान करा देंगे सभी को। इस तरीके से यहाँ पर सभी को हमने जल से स्नान करा दिया। उसके बाद में जनेऊ रूपी देखिए हमने कच्चा सूत लपेट के अर्पित किया है और गणेश भगवान को, कुमार कार्तिकेय और भगवान जी को, उसके बाद में सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। भगवान भोलेनाथ को पीले रंग का वस्त्र या सफ़ेद रंग का वस्त्र अर्पित करें। नंदी जी की भी पूजा साथ में ही करेंगे और वरुण कलश देव का भी देखिए हम ध्यान करके पूजन करते चलेंगे साथ ही साथ में। और गौरी मैया को छोटी सी हमने चुनरी उड़ा दी है, तो कोई भी आप लाल वस्त्र का कोई भी पीस उन्हें उड़ा सकते हैं क्योंकि पिंडी नुमा है। उसके बाद में हम गणेश भगवान को ऐसे हम रोली से तिलक करेंगे। गणेश भगवान को हम यहाँ पे दुर्वा अर्पित कर देंगे। गणेश भगवान को देखिए दुर्वा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। उसके बाद में हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को चंदन से तिलक किया जाता है, चाहे वो सफ़ेद चंदन हो या पीला चंदन, जो भी चंदन आपके पास हो उससे आप भगवान भोलेनाथ को टीका करें। वरुण कलश देव को भी ऐसे टीका करें, दीप नारायण को टीका करें, सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। गौरी मैया को हम रोली से तिलक करेंगे। इस तरीके से गौरी मैया को हम रोली समर्पित कर देंगे। देखिए, गौरी मैया को टीका कर दिया है। उसके बाद में हम
रोली से टीका करने के बाद में हम गौरी मैया को सिंदूर भी लगा देंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि हरतालिका तीज के दिन माता गौरी को शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त हुआ था, तो इसलिए सभी सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए माता पार्वती का, भगवान भोलेनाथ का पूजन करती हैं। तो गौरी मैया को सिंदूर अर्पित कर दिया, उसके बाद में सभी को अक्षत हम समर्पित कर देंगे। भगवान भोलेनाथ को आप चाहें तो भस्म से भी श्रृंगार कर सकते हैं, सफ़ेद चंदन उनके ऊपर समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में सभी को हम फूल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास देखिए फूल माला है तो फूल माला चढ़ाएं। और हरतालिका तीज के पूजन में फुलैरा बनाया जाता है और मंडप भी बनाया जाता है, तो आप यहाँ पे केले के पत्ते से मंडप बना सकते हैं, सुंदर से यहाँ पे डेकोरेशन भी कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल साधारण ऐसे भी पूजन कर सकते हैं। सभी को हमने देखिए यहाँ पर गणेश भगवान को लाल फूल और माता गौरी को भी लाल फूल समर्पित किया है। भगवान भोलेनाथ को हमने मदार के पुष्प समर्पित किए हैं। बेलपत्र चढ़ा देंगे सभी पर हम इस प्रकार से। देखिए, बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का जो पूजन है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है, तो बेलपत्र चढ़ा दें। देखिए, भगवान भोलेनाथ को कुछ विशेष चीज़ें ज़्यादा प्रिय होती हैं, कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि धतूरा का फल, फूल, पत्ते आदि मिल जाएं वो समर्पित करें। मदार के आप यहाँ पर पत्ते समर्पित कर सकते हैं, फूल समर्पित कर सकते हैं। भांग, धतूरा, शमी पत्र भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम पार्वती मैया को श्रृंगार की सामग्री भेंट करते हैं। उसमें आप चुनरी ले सकते हैं, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री भी ले सकते हैं। थोड़ी सी सामग्री ऐसे हम पार्वती मैया को पहना देंगे, इस तरीके से देखिए उन्हें चढ़ा देंगे और मेहंदी लगा दें, महावर लगा दें। और यहाँ पर अपना जो सिंदूर दान है वो यहाँ पर पूजा में ज़रूर रखें। आप चाहें तो देखिए नया सिंदूर की डिब्बी लेकर के आए ना, तो वो भी पूजा में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हम भोग लगा देंगे। आप चाहें तो देखिए 5 प्रकार के या 3 प्रकार के फल, हरे फल जरूर चढ़ाएं। उसके साथ में भीगे हुए काले चने और कोई भी मेवा, मिठाई, बताशे का, बड़े वाले बताशे होते हैं उसका भोग लगा सकते हैं, या फिर मीठे पूड़े, पूड़ी, गुलगुले आदि का भोग भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए नारियल की भेंट हमें ज़रूर देनी है। नारियल के ऊपर कलावा, अक्षत पुष्प रख करके और कुछ दक्षिणा रख करके माता पार्वती को श्रीफल की भेंट जरूर चढ़ाएं। उसके बाद में देखिए चौकी के ऊपर हम एक जल का लोटा भर के रखते हैं और हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनते हैं। तो कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा, आप कथा वहाँ से सुन लेना। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो चौकी के ऊपर ऐसे हम अक्षत पुष्प और थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे और ऐसे हम कथा सुन लेंगे। उसके बाद में देखिए आप चाहें तो यहाँ पर बायना भी निकाल सकते हैं। ससुराल पक्ष में जैसे सासू माँ, जेठानी, ननद आदि को जिनके भी आप चरण स्पर्श करते हैं ना, उनको देने के लिए बायना निकाल सकते हैं। बायने के ऊपर श्रृंगार की सामग्री दक्षिणा रख करके बायना दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर छोटी सी हवन और अग्यारी जरूर की जाती है। तो गाय के गोबर के उपले को सुलगा लें, घी कपूर से अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में सामग्री की आहुति दें गौरी गणेश का, भगवान भोलेनाथ का मंत्र बोलते हुए। और उसके बाद में जो भी भोग आपने चढ़ाया ना वो भी अग्नि में जरूर चढ़ा दें। और उसके बाद में ऐसे हाथ में जल लेकर के मिनस देते हैं पूजा को। और इसके बाद में हम करते हैं आरती। तो देखिए जो हमने दिया कलश के ऊपर जलाया है उसको नहीं हटाना होता, अलग से कपूर से या अलग से दिया जला करके आप ऐसे गौरी गणेश की आरती कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की आरती करें। और उसके बाद में हम भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। और कुछ ना कुछ दक्षिणा हमें यहाँ पे जरूर समर्पित करनी है। हरतालिका तीज की जो मुख्य पूजा है वो तीज वाले दिन शाम को प्रदोष काल में की जाती है। कहीं कहीं पर यह पूजा पूरी रात्रि भर यानी कि 4 प्रहर में की जाती है और अगले दिन सुबह के समय माता से सुहाग लिया जाता है। अगर आपके यहाँ पर एक ही समय पूजा होती है तो पूजा के बाद में भी आप ऐसे माता को सुहाग समर्पित करने के बाद में सिंदूरा में से, और उसके बाद में सिंदूर आप अपनी मांग में जितनी बारी माता को सुहाग आप अर्पण करें उतनी बारी माता से प्रार्थना करके सुहाग लें, अपनी मांग में सिंदूर को सजा लें। तो ऐसे हमें हरतालिका तीज का पूजन करना है। व्रत आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अगर आप निर्जल व्रत कर सकते हैं तो निर्जल करें, नहीं तो फलाहारी भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की जय आप अवश्य लिखिएगा। माता पार्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता पार्वती, हर हर महादेव।